नमस्ते। आज हम भारतीय शेयर बाजार की दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब बिल्कुल बुनियादी बातें। हाँ बिल्कुल। और देखेंगे कि ये सब जैसे शेयर्स हैं, स्टॉक एक्सचेंज है, आईपीओज हैं, ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये शेयर बाजार आसान शब्दों में है क्या आखिर? हाँ, देखिए शेयर बाजार एक एक तरह का मंच है या कह लें एक मंडी है। मंडी, जैसे सब्जी मंडी। हाँ, कुछ वैसा ही। पर यहाँ सब्जियों की जगह कंपनियों के हिस्सेदारी मतलब शेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं। अच्छा, तो इसका मकसद क्या है? मतलब कंपनियां क्यों आती हैं यहाँ? देखिए कंपनियों को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, नए प्रोजेक्ट्स के लिए पैसों की जरूरत होती है। मतलब कैपिटल चाहिए। हाँ। तो वो शेयर बाजार के जरिए आम लोगों से, निवेशकों से वो पैसा जुटा सकती हैं अपने शेयर्स बेचकर। और निवेशकों के लिए? और निवेशकों को मौका मिलता है देश की अच्छी बढ़ती हुई कंपनियों में हिस्सेदार बनने का, उनके मुनाफे में भागीदार बनने का। तो इसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं? मतलब निवेशक हो गए। हाँ, निवेशक तो हैं ही। फिर होते हैं ब्रोकर्स जो खरीद बिक्री में मदद करते हैं। अच्छा, ब्रोकर्स। फिर खुद स्टॉक एक्सचेंज जैसे अपने यहाँ बीएससी और एनएससी हैं। हाँ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बिल्कुल। और एक बहुत जरूरी हिस्सा है रेगुलेटर यानी सेबी। सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हाँ, सेबी का काम है पूरे बाजार पर नजर रखना, नियम बनाना और निवेशकों के हितों की रक्षा करना। समझ गया। अच्छा, इस शेयर को थोड़ा और खोलिए। शेयर मतलब क्या? शेयर का मतलब है किसी कंपनी के मालिकाना हक का एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा हिस्सा या अंश। जैसे कोई उदाहरण? मान लीजिए एक कंपनी है, उसने अपनी कुल मिल्कियत के मान लीजिए 100 बराबर हिस्से किए। ये हिस्से ही शेयर हैं। ओके। तो अगर आपके पास उसका एक शेयर है तो आप उस कंपनी के 1% के मालिक हो गए। उस हिस्से तक। अच्छा, और ये खरीद बिक्री होती कहाँ है? ये एक्सचेंज पर? हाँ बिल्कुल। भारत में दो मेन स्टॉक एक्सचेंज है। एक तो बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये तो काफी पुराना है शायद। हाँ, 1875 का है, एशिया का सबसे पुराना। और दूसरा है एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये 1994 में शुरू हुआ और इसने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग से काफी बदलाव लाया। राइट। और वो सेंसेक्स और निफ्टी 50 क्या है? वो रोज सुनते हैं टीवी पे। वो इंडेक्स है, सूचकांक। सूचकांक। हाँ, वो बाजार का ओवरऑल मूड बताते हैं। जैसे बीएससी का सेंसेक्स है, वो 30 बड़ी जानी मानी कंपनियों के शेयर्स की चाल को दिखाता है। अच्छा, 30 कंपनियों का औसत जैसा। हाँ, एक तरह से। और एनएसई का है निफ्टी 50, वो 50 प्रमुख कंपनियों के प्रदर्शन को ट्रैक करता है। अगर ये ऊपर जा रहे हैं तो मतलब है कि बाजार में आमतौर पर तेजी है। समझ गया। अब एक और शब्द जो बहुत सुनने में आता है, आईपीओ। ये क्या भला है? हाँ, भला नहीं। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल मतलब पहली बार। प्राइवेट कंपनी जो अब तक कुछ ही लोगों के हाथ में थी, पहली बार अपने शेयर्स आम जनता को बेचने के लिए लाती है। अच्छा। और स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है, तो उस पूरी प्रक्रिया को आईपीओ कहते हैं। जैसे कोई मशहूर दुकान वाला अपनी दुकान को बड़ा करने के लिए आम लोगों को भी हिस्सेदार बना ले। हाँ, ये अच्छी उपमा है। कंपनियां आईपीओ लाती है पैसा जुटाने के लिए, विस्तार करना हो, कोई नया प्लांट लगाना हो, कर्ज चुकाना हो। और इससे कंपनी पब्लिक लिमिटेड बन जाती है। हाँ, पब्लिक लिमिटेड, और उसकी पहचान भी बढ़ती है। सेबी की मंजूरी वगैरह लेनी पड़ती है इसके लिए। और लोग इसमें कैसे निवेश करते हैं? इसके लिए डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होता है। अच्छा, ये डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ये क्या है? देखिए, अब शेयर्स कागज पे तो होते नहीं, सब इलेक्ट्रॉनिक है। तो डीमैट अकाउंट एक तरह से आपका डिजिटल लॉकर है, जहां आपके खरीदे हुए शेयर रखे जाते हैं। ओके, शेयर्स रखने की जगह। हाँ, और ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट है जिसके जरिए आप असल में खरीदने या बेचने का ऑर्डर डालते हैं एक्सचेंज पर। आजकल कई ब्रोकर्स हैं जो ये दोनों अकाउंट खुलवा देते हैं। जैसे ज़ीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स वगैरह। हाँ बिल्कुल, और भी कई हैं। अच्छा, यहाँ एक और बात समझने वाली है। निवेश और ट्रेडिंग, इनमें क्या फ़र्क है? लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी फर्क है। निवेश यानी इन्वेस्टिंग, ये आमतौर पर लंबे समय के लिए होता है। लंबे समय मतलब सालों? हाँ, सालों तक। इसमें लोग कंपनी के बिजनेस को, उसकी ग्रोथ को देखकर पैसा लगाते हैं और बने रहते हैं, वेल्थ क्रिएशन के लिए। ठीक है। और ट्रेडिंग? ट्रेडिंग ज्यादातर शॉर्ट टर्म होती है, कुछ दिन, हफ्ते या महीने। इसमें शेयरों की कीमतों में जो छोटे मोटे उतार चढ़ाव आते हैं ना, हाँ। उनसे फायदा कमाने की कोशिश की जाती है। ये ज्यादा रिस्की हो सकता है। दोनों की सोच और तरीका अलग है। ये साफ हुआ।
तो आज हमने काफ़ी कुछ कवर किया। शेयर बाजार क्या है, शेयर्स, एक्सचेंज, आईपीओ, डीमैट ट्रेडिंग खाते, एक अच्छी बुनियाद बन गई। बिल्कुल। मेरे ख्याल से ये समझना कि बाजार कैसे काम करता है, ये तो पहला कदम है। हाँ, लेकिन असली सवाल जो सोचने लायक है वो ये कि कीमतें क्यों बदलती हैं हर पल, हर दिन। ये दिलचस्प है। क्यों बदलती हैं? इसके पीछे सिर्फ कंपनी की कमाई नहीं, बल्कि पूरी इकोनॉमी, ब्याज दरें, सरकारी नीतियां और सबसे बढ़कर लाखों निवेशकों की उम्मीदें, उनका डर, लालच, इन सब का एक मिला जुला असर होता है। मतलब सेंटिमेंट भी बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात ये हो सकती है कि किसी कंपनी की कीमत जो बाजार बता रहा है, क्या वो उसकी असली कीमत है? और किसी की नज़र में उसकी सही कीमत क्या होनी चाहिए और क्यों? ये एक गहरा सवाल है। वाकई, इस पर जरूर सोचना चाहिए। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं।